जी अस्सलाम वालेकुम। हम जीम पब्लिशर की बुक से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस का पेज नंबर 80 चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन आज जो हमने पढ़ना है वो है व्हाट इज फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल, एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इसका बेसिकली क्वेश्चन कैसे आते हैं कुछ डिफरेंट सिनेरियोज में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। एक आता है व्हाट इज फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। व्हाट इज फेच, डीकोड एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन में आते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं क्योंकि बेसिक मकसद उनका ये होता है आपको अल्टरनेटिव वर्ड्स यूज करके आपसे पूछा जाए क्या है कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे और आपको टू द पॉइंट उसका डेप्थ नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, तो रेलिवेंट वर्ड्स ही होते हैं। ठीक है, उसी में से पिक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मशीन साइकिल। व्हाट इज मशीन साइकिल। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड द थर्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। एक और भी क्वेश्चन है जो इसी से रेलिवेंट है। ठीक है, हम कहते हैं व्हाट इज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है। इन तीनों का आंसर वही होगा जो आज हम स्टडी करने लगे। ठीक है, तीनों फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप तीनों फॉर्म में जब भी आंसर करोगे तो आंसर यही होगा। ठीक है, रेलिवेंट जो आज हम पढ़ने लगे। अच्छा जी, हमने जो पढ़ने इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले जो इसे एक्सप्लेन किया गया है, कहते हैं द साइकिल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन विद इन द कंप्यूटर। बेसिकली साइकिल बताएगा कि इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूशन फॉर्म में आती है। ठीक है, या एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन कैसे होती है, उसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जो यहाँ एक्सप्लेन किए जाएंगे। फिर कहते हैं कि बेसिकली हमने अगर आपको बताओ रूटीन टास्क में जब भी बात कर रहे थे कि कंप्यूटर में साइंस में कैसे इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड होती है या कैसे इंस्ट्रक्शन पे एक पे प्रोसेसिंग होती है, उसका तरीकेकार क्या था। ठीक है, हमने हमेशा ये डिस्कस किया है कि एक जो जब भी सीपीयू ने कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट करनी होती है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन हमारे पास एक पड़ी है। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन की प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। ठीक है, अब उसका मैं साइकिल डिस्क्राइब करने लगी हूँ कि बेसिकली उसके साइकिल की कैसे प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो कहते हैं जब भी एक इंस्ट्रक्शन होती है वो कहाँ होती है, आपको पता है हम इंस्ट्रक्शन की जब भी डिस्कशन करते हैं वो क्या होती है, मेमोरी में पड़ी हुई होती है, मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट करी होती है, डिफरेंट टाइप के उनके डिफरेंट रेंज ऑफ एड्रेसेस होती है। जिसमें सीपीयू ने क्या करना होता है, सीपीयू ने जब भी चीज लेकर आनी थी तो मेमोरी के पास जाता है। अब ये एक सीपीयू है, मेमोरी की डिफरेंट लोकेशन दे दी 1 0 2 0 3 0 4, दैट्स इट। सीपीयू मेमोरी में जाता है और वहां से क्या करता है, इंस्ट्रक्शन उठा के लाता है। जब उठा के लाता है उसे क्या करता है, फेच, फिर डीकोड, देन एग्जीक्यूट। ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा था, फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट। अब एक हम क्या कहेंगे कि ये जो स्टेप थे तीन, इसके अलावा हमारे पास क्या थी, एक एक्स्ट्रा स्टेप भी थी जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोर की। ठीक है, या फिर जो हमने एक यहाँ पे अभी न्यू सीखेंगे, फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, और चौथी क्या है, स्टोर की। ये तमाम क्या होंगी, इंस्ट्रक्शन वहां से जब वो उठा के लाएगा तो वो तमाम ये प्रोसेस करेगा। अब इंस्ट्रक्शन लेके वहां पे लेने जाना और उठा के वापस लाना और फिर स्टोर करने, उसे वापस वहां पहुंचा देना मेमोरी में, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो मेमोरी में दोबारा पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, तो सीपीयू से लेने जाना, वापसी पे फेच करना, डीकोड करना, एग्जीक्यूट करना, देन उसे स्टोर करके उसे वापस रख के आना उसके रिजल्ट को। ये बेसिकली एक साइकिल है। ठीक है, इस साइकिल को कहा जाता है मशीन साइकिल। ठीक है, क्या कहा जाता है, मशीन साइकिल कहा जाता है। ये एक प्रोसेस है until unless आप दूसरी इंस्ट्रक्शन लेके आओ। लिखा हुआ वन राउंड ऑफ स्टेप फ्रॉम गेटिंग एन इंस्ट्रक्शन बैक टू गेटिंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मशीन साइकिल। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शन तक का जाना ये काम करा है। फिर आ जाता है हमारे पास कुछ टर्म्स एक्सप्लेन किए जिसमें से एक फेच है। कहते हैं मशीन साइकिल में 4 स्टेप्स हैं। पहली है फेच, गेट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को लेकर आना, उठा के लाना फेच कहलाता है। जैसे हम कहते हैं गो फेच सम वाटर फॉर मी, गो फेच समथिंग फॉर मी और समथिंग लाइक दैट। तो फेच का मतलब बस यही है, चीज को लेकर आना। तो जब वो फेच करके लाएगा तो हम क्या कह रहे हैं, गेट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेन मेमोरी। ठीक है, उसके बाद दूसरे टर्म हमारे पास आ जाती है। दूसरी टर्म में बेसिकली वही बताएगी कि फेच जो कर लिया अब हमने, हम इंस्ट्रक्शन को उठा लाए मेमोरी से, अब दूसरा काम हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप या सेकंड जो प्रोसेस है वो कहलाएगा डीकोड। ठीक है,
डिकोड का क्या मतलब होता है? ट्रांसलेट करना। लिखा हुआ ट्रांसलेट इट इनटू कंप्यूटर कमांड्स, कंप्यूटर कमांड में ट्रांसलेट करना। ह्यूमन लैंग्वेज में आप कैसे लिखोगे? ऐड ए एंड बी, ठीक है, दैट्स इट। ये ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, उसे पता है ए की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू क्या थी, ठीक है। ये रेलिवेंट जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज है ये उसकी हमारे ह्यूमन की समझ में आ सकती है, लेकिन कंप्यूटर इसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर को क्या चाहिए? आप जब उसकी लैंग्वेज में उसे चीज दोगे देन वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि बेसिकली उसे चीज क्या चाहिए थी, ठीक है। उसका तरीकेकार क्या होगा? आप इसको डीकोड करोगे। मैंने इसे क्या किया? मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड में ले आई, जिसे आप बाइनरी भी कहते हो। मैं इस फॉर्म में ले आई 1 और 0 की फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। इसे कहलाते हैं डीकोड करना, या इंस्ट्रक्शन को उस फॉर्म में लेके आना जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। कमांड्स भी कह सकते हैं, जैसे मैंने कमांड दे दी COMP, ऐड, टू यू, जो भी कमांड लिखने का सिनेरियो था उस स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने वो दे दिया, ठीक है। और आपकी क्या होगी? कमांड रन करगी। और क्यों? क्योंकि अब कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबिलिटी में आ गया था, कंप्यूटर को ट्रांसलेट हो गया था उसकी लैंग्वेज में कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं, ठीक। अब चूंकि चीज कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबिलिटी में आ गई, उसको चीज समझ आ रही है। बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जैसे आप किसी फ्रेंच बंदे से बात कर रहे हो और आपको फ्रेंच समझ नहीं आती है, तो आप उस पर कोई वर्किंग नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको चीज समझ ही नहीं आ रही। लेकिन जिस टाइम एक ट्रांसलेटर आके आपको बताना शुरू करेगा कि भाई ये फ्रेंच बंदा ये आपको कहना चाह रहा है, वो जब उसकी चीज को ट्रांसलेट करके आपको बताना शुरू करेगा, आपके जहन में आना शुरू हो जाएगा कि ठीक है, अच्छा मुझे इसका क्या आंसर देना। सिंपल वैसे ही ट्रांसलेट होगी चीज, अब कंप्यूटर की समझ में आ जाएगी। अब कंप्यूटर क्या करेगा? इस पे एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन किससे होगी? उसे पता है और बी की वैल्यू कहां से उठानी है? मेमोरी से। वो कहेगा ठीक है जी, A2 था, B3 था, मैंने इसे क्या करना है? एक्शन परफॉर्म करना है प्लस का, प्लस करके 5 आंसर देगा। जो 5 होगा वो वापस आके क्या करेगा? मेमोरी में दोबारा स्टोर कराएगा। ये क्या होगी? मेरी एग्जीक्यूशन होगी। 5 जो मैं वापस रख के आई मेमोरी में, ये क्या हो गया? मेरा स्टोर करना हो गया। अभी कंप्यूटर ने क्या किया? जैसी चीज ट्रांसलेट होगी उसने क्या किया? तमाम वर्किंग की, यानी एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट में क्या था? प्लस का ऑपरेशन था, वो उसने परफॉर्म किया। परफॉर्म करके जो आंसर आया उसने क्या किया? वो जाके 5 को मेमोरी में स्टोर कराया। अभी जो 5 था ये हमारे पास क्या था? रिजल्ट। मैं इसे लोकेशन नंबर किसी भी एड्रेस पे जैसे 03 पे जाके मैंने इसे क्या किया? सेव कर दिया। दैट्स इट। ये मेरा क्या हुआ? एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मेरा मशीन साइकिल कंप्लीट हो गया। एक इंस्ट्रक्शन फेच हुई, डिकोड हुई और एग्जीक्यूट हुई। इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। पहले स्टेप है फेच, दूसरा है डिकोड, तीसरा एग्जीक्यूट, ठीक है। फोर्थ पे हम स्टोर लिख लेते हैं, ठीक है, कि हम लास्ट में क्या करते हैं? रिजल्ट्स को स्टोर कर रहे हैं। अब ये एक एक टर्म को एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली स्टोर आपको पता है मेमोरी में करना है। स्टार्ट भी जो हमने फेच करना स्टार्ट करना है इंस्ट्रक्शन को हम मेमोरी से उठा के ला रहे हैं, इसलिए वो मेमोरी यहाँ पे मैंने बना दी, ठीक है। इस एरिया में क्या है? मेरी मेमोरी है, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया कि आप यहाँ से फेच करके ला रहे हो, फिर डिकोड करते हो, देन एग्जीक्यूट कर रहे हो, और स्टोर करने के बाद वापस आप क्या करते हो? उसी मेमोरी में जाके दोबारा रख रहे होते हो किसी डिफरेंट प्लेस पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं। बेसिकली ये सारा क्या है? एक साइकिल है 4 स्टेप्स का। अब हम 4 स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं। पहली स्टेप है फेच, ठीक है। ये जब इंस्ट्रक्शन को फेच करके लाया जा रहा है वो बेसिकली क्या है? कहते हैं the CPU read the value of PC and the instruction is copied into the instruction register IR. This process involves 2 steps. फेच में क्या कहता है? हो क्या रहा है कि CPU होता है वो क्या करता है? जो वैल्यू मेमोरी से लेने जा रहा है या जो उठाने जा रहा है उससे पहले क्या करेगा? उसकी वैल्यू रीड करेगा आपके PC रजिस्टर से, ठीक है। अब PC रजिस्टर कहाँ होते हैं? हमने पहले CPU बना लिया, ठीक है। CPU ने क्या करना है? बेसिकली मेमोरी से जाके चीजें करनी। CPU और मेमोरी एक वो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी हमने बताया था कि CPU मेमोरी से जाता है, चीज उठाता है, वापस ले आता है, ठीक है। अब लेकिन वो कहते हैं कि इसमें कुछ फंक्शनलिटी, जैसे मैंने पहले मेमोरी को एड्रेस ले लूँ 01, 02, 03, 04, 05, मैं इसमें कुछ कह देती हूँ कि इंस्ट्रक्शन स्टोर्स थी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन होगी 1, इंस्ट्रक्शन 2 होगी आपकी, दूसरा डेटा आ गया है, ठीक है। मैंने कह दी कि यहाँ पे डेटा 1 पड़ा है या डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। और अब मैंने इसके अंदर आपको बता दिया कि ठीक है, मैं कहती हूँ कि यहाँ पे आ गया PC रजिस्टर। अब ये PC रजिस्टर क्या है? उसने कहा कि ये वैल्यू PC रजिस्टर्स अगर आपको याद हो वो एड्रेस रखते थे उन इंस्ट्रक्शन का जिस पे हमने पिक करके लाना होता था, ठीक है। एड्रेसेस ये याद रखिएगा। PC रजिस्टर आप पीछे पढ़ चुके हो, नहीं तो दोबारा से रिवाइज कर लो। हम यहाँ पे एड्रेसेस रखते हैं उन इंस्ट्रक्शन का जो हमने उठा के लाया। इसलिए कहा एड्रेस नंबर 02 पे जाओ और इंस्ट्रक्शन को ले आओ। ये कौन? PC प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बता रहा है। CPU PC के पास आया, उसने एड्रेस को रीड किया,
उसने कहा ठीक है कि उस पर क्या था 02 का एड्रेस था, मैंने उस पर लेके जाना है, या वो मेरे पास एड्रेस है, अब मैंने इस लोकेशन पे जाके क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। ठीक है, तो सीपीयू पहले पीसी रजिस्टर के पास आया, पीसी रजिस्टर के पास आने के बाद अब वो बेसिकली जाएगा एक दूसरा रजिस्टर जिसके अभी यहाँ पे जिक्र किया उन्होंने। ठीक है, हमने कह दिया आईआर रजिस्टर। आईआर रजिस्टर हमने पढ़ा था वो क्या करता है, कंटेंट रखता है जो करंट इंस्ट्रक्शन होती है, करंटली यूज जो इंस्ट्रक्शन होगी उसके कंटेंट यानी कि उस इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखेगा। ठीक है, तो आईआर रजिस्टर हमारा इसलिए यूज होता था। ठीक है, उसने कहा कि ये क्या करेगा, पीसी रजिस्टर से जाएगा, वहां से रीड करके लाएगा, रीड करके लाके आईआर में लिखेगा। अभी तक उन्होंने क्या किया था, आपको यही डिस्क्राइब किया कि आपने क्या करना है, सीपीयू पीसी रजिस्टर के पास गया, पीसी से मेमोरी से रीड करके लाया और रीड करके उसने क्या किया, उस इंस्ट्रक्शन को आईआर में लिखा। पीसी में एड्रेसेस से आईआर में क्या होगी, इंस्ट्रक्शन आएगी। कहते हैं दूसरी इसकी फॉलोइंग स्टेप में से फर्स्ट स्टेप है कॉपी द कंटेंट ऑफ पीसी इनटू एमएआर एंड रिक्वेस्ट द मेमोरी रीड। अब ये जो रीड करने के लिए जा रहा है पीसी से होके मेमोरी की तरफ, ठीक है, कि एड्रेसेस उठा के वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या करेगा, ये एक और पार्ट है जो वो प्ले करेगा, वो बेसिकली क्या है, एक दूसरे रजिस्टर्स की हेल्प लेगा जिसे हम कहते हैं एमएआर रजिस्टर। ठीक है, वो यहाँ पे होंगे पीसी रजिस्टर के बाद एमएआर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। ठीक है, अब मैंने बेसिकली बताते हैं कि आपने कौन सा कंटेंट कहाँ से रीड करना है। मैंने सिर्फ बता दी कि एड्रेस 02 है, वहां से जाके क्या करो, रीड करके ले आओ। अब एमएआर क्या करेगा, रीड करेगा उस इंस्ट्रक्शन को उस एड्रेस से जो पीसी रजिस्टर ने फॉरवर्ड किया है। पीसी रजिस्टर ने क्या किया, एमएआर से रीड कर लिया। सेकंड पॉइंट पे कहता है कॉपी द डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू एमबीआर रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉपी टू आईआर। सेकेंड पॉइंट में कहता है कि जो मेमोरी से आप डेटा लेकर आओगे या मेमोरी से जिसने रीड कर लिया एमएआर ने, अब वो क्या करेगा, एमएआर से अगली की जो आपकी सारा पाथ है ये इसने कवर करना है, ये रीड करने जा रहा है। जब ये रीड कर लेगा ये क्या करेगा, उस डेटा को उठा के लाएगा। ठीक है, ये रीड कर लिया इसने। अब रीड करने के बाद वो डेटा कहाँ पे जाएगा, इन सेकेंड पॉइंट में बताया है कि वो एक दूसरे रजिस्टर एमबीआर जो यहाँ पे बना होगा एमबीआर में ले जाएगा। एमबीआर में क्या होता है, बेसिकली कंटेंट सेव होते हैं। लास्ट ईयर में मेमोरी बफर रजिस्टर था ये। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, कंटेंट यानी कि 02 पे एड्रेस पे क्या है, इंस्ट्रक्शन पड़ी थी, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 पड़ी हुई थी। ठीक है, तो I2 या इंस्ट्रक्शन नंबर जो 2 थी हमने वो इधर लिख देंगे, इंस्ट्रक्शन 2। ठीक है, अब वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन नंबर 2 उठा के लाएगा और आईआर में रख देगा। ठीक है, यानी कि प्रोसेस में क्या हुआ, फेच के सीपीयू से स्टार्ट हुआ, पीसी काउंटर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के पास गया, इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पकड़ा, वो एड्रेस एमएआर को दिया। ठीक है, एमएआर के पास जब वो एड्रेस पहुंच गया, एमएआर ने क्या किया, उससे आगे रीड करने लेके गया, कहां से, मेमोरी की उस लोकेशन से जो 02 की लोकेशन थी, उससे क्या कर रहा है, एमएआर रीड कर रहा है। रीड करने के बाद इसने क्या किया, इसने जो उसके कंटेंट थे या उस एड्रेस पे जो पड़ी थी इंस्ट्रक्शन, वो एमबीआर में दे दी, मेमोरी बफर रजिस्टर में। मेमोरी बफर रजिस्टर से देन फर्दर कहां पे गया, वो मेमोरी बफर रजिस्टर से आईआर रजिस्टर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में चीज आ गई, कंटेंट लोड हो गए। अब करंटली हमारी आईआर इंस्ट्रक्शन, ये हमारा क्या था, एक इंस्ट्रक्शन को फेच करना था। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव स्टेप द वैल्यू ऑफ द पीसी इज इंक्रीमेंटेड एंड इट पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब जब मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वो क्या करेगा, जो पीसी रजिस्टर्स था ये उसने हमें एड्रेस दिया था स्टार्टिंग में, उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि अब इंक्रीमेंट होके मैंने दूसरी इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दिया। मेरी दूसरी इंस्ट्रक्शन पड़ी थी 01 में, इंडेक्स इंक्रीमेंट कंपल्सरी नहीं है, मैंने जस्ट दूसरी इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट किया। मैंने क्या किया, 01 की तरफ पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब ये था हमारा फेच इंस्ट्रक्शन। इसके बाद सेकंड पॉइंट है डीकोड इंस्ट्रक्शन। कहते हैं डीकोडिंग मीन टू एक्टिवेट द अप्रोप्रिएट सर्किट टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, एक सर्किट एक्टिवेट कर देना ताकि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सके। वही एग्जांपल जो मैंने आपको फ्रेंच मैन की दी थी कि वो आपसे बात कर रहा था, आपको कुछ समझ नहीं आई थी, लेकिन जैसे ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट करना शुरू किया, चीज आपकी समझ में आने लगी, आपने क्या किया, उसकी प्रोसेसिंग के मतलब सोचना शुरू कर दिया, आप क्या करते रहे, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते रहे। So after completing the fetch process, the CPU decode the instruction by analyzing the opcode of the instruction. आपकी चीज समझ में आने लगी, आपने सोचना शुरू कर दिया, इसका रिजल्ट क्या होगा, आप करोगे इंस्ट्रक्शन को एनालाइज। इंस्ट्रक्शन का एनालाइज क्या था, हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रक्शन क्या है, दो चीजों पे है, एक है ऑपकोड जो 4 बिट ले रहा है आपका, उसके बाद क्या है आपका एड्रेस बिट। ठीक है, ये जो एड्रेस जो होते थे हमारे ऑपरेंड की तरफ बताते थे, ऑपरेंड एड्रेस, मैंने कहा एक एड्रेस ले लिया एड्रेस 1 के नाम से, ये हमारे 6 बिट लेता होता है।
ऑपरेंड में डिफाइन होगा कि बेसिकली किस टाइप का एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। ये उसे एनालाइज करेगा डी कोडिंग के दरमियान, एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन था, माइनस जो भी, मैंने जैसे एडिशन का ले लिया और मैंने कहा इसने डेटा एड्रेस में दिया 03, इसने बोला कि एड्रेस नंबर 03 पे है। ना सिर्फ ये कि ये इसका एड्रेस को इंस्ट्रक्शन को पूरा एनालाइज करेगा, बल्कि तीसरी लाइन में लिखा है सीपीयू आल्सो रीड द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। तो मुझे ये इंस्ट्रक्शन में दिया है 03 एड्रेस, मैं यहाँ पे जाऊंगी, मैं चेक करूंगी इस डेटा को और मैं उसको भी एनालाइज करूंगी। यानी कि ना सिर्फ मैंने इंस्ट्रक्शन को एनालाइज किया, मैंने उस एड्रेस पे जहां पे उसने डेटा को पॉइंट किया था वहां पे जाके उसको भी चेक किया, ठीक है। ये था 03, मैं 03 पे गई, वहां पे जो डेटा सेट पड़ा था मैंने उसे भी एनालाइज किया, पॉइंट नंबर 3 था। अब ये क्या हो गया, हमारा डी कोड होगी इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एग्जीक्यूट करना। कहते हैं एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन क्या है। ये हमारी जो डी कोड था ट्रांसलेट प्रॉपर होगी, सीपीयू की समझ में आ गई, अंडरस्टैंडिंग में आ रही है, अब वो इसे एग्जीक्यूट करेगा। कहते हैं एग्जीक्यूट में क्या था, पहली लाइन की द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन ऑन द डीकोडेड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। अब जो रिक्वायर्ड एक्शन था जो ऑपकोड में हमें दिया गया था, जब मैं वो परफॉर्म करूंगी उस ऑपरेंड पे या उस डेटा पे, ये डीकोड होगी जब से 1000 फॉर्म में आ गया था मेरे पास, ठीक है। अब ये जो 1001 फॉर्म में जो भी मुझे डिस्क्राइब किया गया एक्शन उस डेटा पे मैं क्या करूंगी, वो एग्जीक्यूशन में इंप्लीमेंट कर दूंगी। हम इसे कहते हैं अमल दरामद करना उस टाइम पे एग्जीक्यूट में, या रन फॉर्म में ले आना इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अभी मेरे पास ट्रांसलेटेड जो मशीन कोड आया था बाइनरी, अब मैं इसे क्या करूंगी, इस पे एक्शन कर दूंगी, सीपीयू इस पे काम करना शुरू कर देगा। कहते हैं आफ्टर डीकोडिंग द सीपीयू एग्जीक्यूशन द इंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग द एक्टिवेटेड सर्किट, ठीक है। अब ये क्या एग्जीक्यूशन में जा रहा है, कहते हैं जो डी कोड हुआ था मेरे पास, मैंने क्या किया है, इसको जो एक्टिवेटेड सर्किट था, जो हमने कहा कि जैसे ही डी कोड होना शुरू हुआ चीज हमारी समझ में आने लगी, हमारा एक सर्किट एक्टिवेट हो गया, हमने उस पर सोचना शुरू कर दिया कि उस पर वर्किंग स्टार्ट होगी वहीं से। तो वो क्या था, बेसिकली वो ट्रांसलेट जैसे हुआ वो एग्जीक्यूशन की तरफ ले गया, एग्जीक्यूशन हमारी क्या थी, स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद आपको वो ये नहीं बता रहा कि एग्जीक्यूशन कैसे हुई, उसने जस्ट ये बताया है कि ट्रांसलेट किया, ट्रांसलेट करके आपने क्या किया, एग्जीक्यूशन की तरफ ले गए, दैट्स इट। उसने आपको ये नहीं एक्सप्लेन किया कि एग्जीक्यूशन कैसे हो। सीपीयू से आपने क्या किया, ये सारा जो साइकिल है ये हमारा था फेच, ठीक है, जो मैंने येलो लाइन से सर्कल कर दिया, ये फेच। दूसरा था डी कोड जिसमें जस्ट ट्रांसलेट हो गया था, दैट्स इट। एग्जीक्यूशन में जस्ट उसने बोला कि एग्जीक्यूशन होगी, उसने एग्जीक्यूशन को एक्सप्लेन किया। रीजन क्या है, एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, ईच एंड एवरी एग्जीक्यूशन क्या होता है, डिफरेंट सिनेरियो होता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन में सिर्फ उसने बताया कि क्या हुई, एग्जीक्यूशन हुई और रिजल्ट को आपने क्या किया, स्टोर। कहते हैं आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट्स आर कॉपीड इनटू द रजिस्टर एंड मेमोरी, आपने मेमोरी या रजिस्टर में जहां रिजल्ट कॉपी करने थे एग्जीक्यूशन के बाद वहां लाके दे दिए। जैसे मैंने कहा 2 + 2 हुआ था तो 4 आंसर था, मैंने 4 आंसर मेमोरी में जाके रख दिया, ठीक है। अब ये मेमोरी में क्या हुआ, आंसर पहुंच गया, मेरा 4 स्टेप स्टोर का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बुक में इन्होंने 4 स्टेप की आउटलाइन में दी हुई, आप इसमें लिख लो स्टोर इंस्ट्रक्शन या फिर लिख लो स्टोर रिजल्ट्स, या सिंपल स्टोर की एक आउटलाइन दो, ठीक है। स्टोर की आउटलाइन में जो लास्ट वाली लाइन आ रही है एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन में कि जी आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट्स आर कॉपीड इनटू द रजिस्टर एंड मेमोरी, ये एक लाइन उस स्टोर की आउटलाइन के अंदर लिख लो, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि हमारी जो 4 स्टेप्स थी या जो हमने कहा था साइकिल में 4 हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो क्या थे, ठीक है। तो ये हमारा था मशीन साइकिल, फेच, डीकोड और एग्जीक्यूट साइकिल और एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन। दैट्स इट। कोई क्वेश्चन तो पूछें।